विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सरकारचा खेळ, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनाम्याची काँग्रेसची मागणी. दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि त्यांच्या पालकांचे कोट्यावधी रुपये सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे धोक्यात आले आहेत. अनेक वर्षापासून परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पेपरफुटीमुळे मोठा फटका बसला असून सरकार मात्र या प्रश्नावर गंभीर नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसच्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव तथा महाराष्ट्र सहप्रभारी राहेना चिस्ती यांनी केली आहे. त्या नांदेड दौऱ्यावर आल्या असता पक्षवाढीसंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासह विविध राजकीय मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ये बैठक खास तौर पे दो कारण से थी। एक एसआईआर के कारण था, एक छात्रों की गूंज, जो एक बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। आज तक बीजेपी के बारे में यही था कि वो वोट चोरी करते हैं। मध्य प्रदेश की राज्यसभा के इलेक्शन में उन्होंने सीट चोरी करी। अब उन्होंने जो नौजवान बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन्स के लिए फाइट कर रहे हैं, कि तैयारियां कर रहे हैं, उनके सपनों को चुरा रहे हैं, मैं माँ बाप की उम्मीदों को चुरा रहे हैं। उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर है उनको। और जिस तरीके से उनके साथ में बेरहमी से, बर्बरता से उनकी पिटाई हुई है, तो उन लोगों के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह इसमें गृह मंत्री है, तो पुलिस उनके अंडर में है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए पूरा देश से। और इस तरह की कार्रवाई आइंदा जो करने की नौबत नहीं आ जाए, बच्चों को आत्महत्या करना नहीं पड़े। और बच्चों के साथ में जिस तरीके की पिटाई हुई है, उनको जिस तरीके से कुचला गया है, उन पुलिस वाले लोग या पुलिस की वर्दी में या सिविल ड्रेस में जो आके उनके साथ जो बदतमीजियाँ करके गए, उनके ऊपर एफआईआर हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो देश के अंदर, कि सालों तक मेहनत करते हैं, माँ बाप की लाखों करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, उसके बावजूद भी वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनको कुछ मिल नहीं पा रहे हैं, कि वो उनकी जगह कोई और आ रहे हैं जो पैसा दे करके अपनी जो क्वेश्चन पेपर है, नीट का है, जेई का, उन सबको ले करके खरीद करके जो परीक्षा दे रहे हैं, वो इस देश के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग जो लायक नहीं है वो उन पदों पर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक बात है। देश हित में, युवा जनों के हित में, छात्रों के हित में कांग्रेस जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसी सिलसिले में मैं नांदेड़ आई थी। मैम, ये जो प्रकरण नीट फुटी का प्रकरण है, उसमें जो मुख्य आरोपी है माटेगांवकर, उनका अभी भी क्लास चालू है। तो वो केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए, बिना मिली भगत की ये चीज़ें नहीं होती है। और उनकी मिली भगत के साथ में और उनकी प्रेशर के साथ में, उनकी सपोर्ट के साथ में ये जो काम हो रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं हो रहे हैं, कि ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं। पूरा देश दुनिया में शर्मिंदगी का कारण बन गया है। ये पूरा दुनिया देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उस मुद्दे को कब से उठा रहे हैं। कोटा में वो आए थे, कोटा में हजारों छात्रों के साथ में उनका संवाद हुआ था। कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है इस मसले को लेकर के। कांग्रेस पार्टी युवा जनों को और छात्रों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, अधिकार दिलाना चाहते हैं। उनके साथ में जो अन्याय हुआ है, वो चाहे किसी ने भी किया हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती है कांग्रेस। आप राहुल गांधी कोटा में इसकी शुरुआत कर चुके थे। कोटा में वो आए थे और कोटा में छात्रों के साथ में संवाद किया है और जगह जगह वो जा रहे हैं, कि देहरादून में जाके कर चुके हैं। वो एक दिल्ली की जंतर मंतर में बैठ कर करने से थोड़ी होती है। कांग्रेस की संगठन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का एक संगठन है, जगह जगह वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कितनी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। सीजेपी जो कर रहे हैं वो उनकी है कार्यक्रम, हम उनके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो उनको करना चाहिए या उनकी वजह से क्या, ये नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाए, उनको घसीट के लेके गया है, उनकी नाक में चोट लगी है, ब्लड निकल रहा था, तो बहुत गंभीरता से जिम्मेदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी और स्टूडेंट्स के हक में
ये काम कर रही है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने मुद्दे को नहीं उठाया। सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया ही राहुल गांधी ने, और जो बता रहे हैं वो देश के लिए, देश को इन एडवांस बता देते हैं। इस तरह से हो रहे क्योंकि दिख रहे हैं, लोग छुपाना चाहते हैं, वो छुपा नहीं रहे हैं, वो उस चीज़ को खुलेआम सामने ला रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही उस मुद्दे पर सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कांग्रेस भी रास्ते पे उतरे, लेकिन अभी तक राजीनामे का कुछ बारे में केंद्र सरकार बात नहीं कर रही। वो बहुत डिटाई पे है, उनको कोई असर नहीं पड़ रहे। मैं पता नहीं किनका सुन रही थी, किसी ने पिछले दिनों में कहा था, जंतर मंतर पे खड़े होकर कोई बता रहा था कि सीता का पति के मंदिर को लूट करके नीता का पति को वो पनपा रहे हैं। ये बात पता नहीं किसने कहा था, किसी ने कहा था, मैं सुन रही थी एक यूट्यूब पर बैठ करके। वो एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन जो है, तो उसने ये बात कही थी कि राम मंदिर सुरक्षित नहीं है और बलात्कार इतना ज़्यादा हो रहा है इस देश के अंदर, हर स्टेट में इनकी आंकड़े बहुत ज़्यादा है, बलात्कार हो रहे हैं। और हमारे अभी राजस्थान में एक जगह मैं जाके आई थी जहाँ 5 दिन तक 13 साल के स्टूडेंट को नशे में रख करके उसको 50-60 लोगों ने बलात्कार किया। क्या कार्रवाई हो रही है? कहीं कुछ भी नहीं हो रहे। जो बेटियां, उनको बचाने की बात कर रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट्स के हक सुरक्षित नहीं है, उनकी सपना सुरक्षित नहीं है, माँ बाप की उम्मीदें सुरक्षित नहीं है। तो ये बीजेपी की पार्टी इस देश के लिए क्या कर रहे हैं? लूटने के सिवा इनके पास में कुछ नहीं है, और इवन वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है।